दशहरा अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट करेंगे सर, फेस्टिवल सीजन है, बट हमारा जो दशहरा है, हमें जो बुराइयां मारनी है, हमारे लिए जो बुराई ने बहुत प्रचंड रूप ले रखा है, हमारा जो रावण है वो है बैकलॉग। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, जब आपको ये पता होता है ना, आपको जब टाइम यूटिलाइज करना आ गया अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह से, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। IITian बनो ना बनो, बट अब आप एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनोगे अगर आपको टाइम यूटिलाइजेशन आ गया तो। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। पढ़ाई ही एकमात्र मंत्र है हमारे पास, और उसी से ही हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूंगा अगली साल इस वक्त कि भैया आप घर पे बैठे, आप अपने आप को रोके जाइए, बाहर मत जाइए, समझ में आया? अगले साल तो यही बोला जाएगा, जाओ। अगले साल तो ये बनेगा कि चलो यार, कहाँ का दशहरा फेमस है? वैसे तो कोटा का सबसे ज्यादा फेमस है। कहाँ का दशहरा फेमस है? बोले बहुत दिन हो गए हमने दशहरा जो है यहाँ का नहीं देखा, मुंबई में दशहरा कैसे बनाते हैं। चलो भाई, बॉयज ट्रिप, गर्ल्स ट्रिप या फिर कॉलेज ट्रिप, सब लोग पहुंच गए मुंबई, वहां दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। IIT की जब तुम्हारी ट्रिप होगी, समझ में आया? तो वो अगले साल, तब कोई नहीं बोलेगा कि आप घर पे बैठ के पढ़ाइए, बट वो साल तभी आएगा अगले वाला, ये चीज तभी आएगी जब आप अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सेक्रीफाइस मांगता है और वो जरूरी भी है, देना भी पड़ेगा। हाँ, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि कोटा में सबसे बड़ा रावण जलाया जाता था, सबसे बड़ी हाइट का, तो मैं वो याद था तो इसलिए बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो कोटा चले जाओ, बिहार चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। मतलब मैं बोल रहा हूं कि यू आर फ्री फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरीके से। समझ में आएगी नहीं समझ में? माहौल क्या चल रहा है? माहौल, बोले सर माहौल चल रहा है बहुत खतरनाक। मैंने कहा बहुत सही, यही होना चाहिए आज। हाँ, राम जी और रावण जी का जो है वो युद्ध होगा, और युद्ध में जो है वो विजयी होंगे राम भगवान, और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। रामलीला बचपन में हम लोग भी देखने जाते थे, अलग क्रेज था, समझ में आया? उसका क्रेज जो है वो आज के नेटफ्लिक्स, प्राइम और ये सब जो भी है, इससे बहुत ज्यादा था, मजा आता था। हम एक तो हॉस्टल में होते थे, और दूसरा हॉस्टल वालों के, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, मतलब हॉस्टल से बाहर निकलना मतलब वो एक अमेजिंग एक्टिविटी शुरू होगी। छोटे छोटे हुआ करते थे, बस लाइन बना के हॉस्टल वाले ले जाते थे उधर रामलीला दिखाने, बस बैठे हैं, मजा आ रहा है, और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं उससे। ऑब्वियसली एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, क्योंकि जो चीजें हम बचपन में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है। फिर वो ट्रैवलिंग रील्स देखने लगते हैं, समझ में? ट्रैवलिंग रील्स, और किसी की ट्रैवलिंग रील्स देखकर